मैं हूं बीयर से आपका साथी शैलेंद्र सोलंकी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, 13 तारीख को दीपांकर गौरव जी का केस लगा हुआ है, फ्रेश रेड डली हुई है उनकी। उसी में केवीएस की तरफ से हम लोगों ने आईए फाइल कर दी है। पूरी रात टीम ने तैयारी की, तैयारी हमारी पूरी हो चुकी थी। आईए विद इन 10 से 20 मिनट में आपको आईए की कॉपी देखने के लिए मिल जाएगी। सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम उसमें बाकी है। ये वीडियो तब तक आप लोगों के पास पहुंचेगा, हो सकता है जब तक हम लोगों की आईए फाइल हो चुकी होगी। तो प्लीज़ केवीएस वाले मेरे भाई बहन घबराए नहीं, हम लोग भी पार्टी बनेंगे और मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, केवीएस के रिगार्डिंग मैं एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूँ। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा जिस तरीके से बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला अपनी चरम सीमा पर है, उसको लेकर के काफ़ी सारे प्रोसीजर्स, काफ़ी सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो फॉलो हो रही हैं। देखिए मामला क्या है, मामले की शुरुआत होती है एनसीटीई के गज़ट के द्वारा, जो 28/6/2018 को एनसीटीई के द्वारा लाया जाता है और जिसके बिहाफ पर जितने भी बीएड अभ्यर्थी थे उनको शामिल कर लिया जाता है पीआरटी की पोस्ट के लिए, मतलब कि प्राइमरी के लिए, प्राथमिक के लिए। ठीक है, और उसी चीज़ को लेकर के राजस्थान हाई कोर्ट में बीटीसी वालों के द्वारा एक केस डाल दिया जाता है कि बीएड वालों को अमान्य करार कर दिया जाए, 1 to 5 से उनको निकाल दिया जाए। फिर उसके द्वारा उसी चीज़ को लेकर के राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा 25/11/2021 को एक फैसला आता है जिसमें एनसीटीई का जो गज़ट था उसको अमान्य करार करते हुए बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, फिर उसी चीज़ को लेकर के जितने भी बीएड अभ्यर्थी थे इस चीज़ को लेकर के कहाँ पर पहुँचे थे, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में भी क्या हुआ, 11 अगस्त 2023 को लेकर के एक फैसला सुनाया जाता है जिसमें एनसीटीई का गज़ट जो था वो क्वेश कर दिया गया, जिसमें क्या कहा गया था, जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था उसको मान्य, उसको सही ठहराते हुए जो एनसीटीई का गज़ट था 28/6/2018 वाला, जिसके बिहाफ पर जितने भी बीएड अभ्यर्थी थे 1 to 5 के लिए एलिजिबल थे, उसको क्या कर दिया गया, क्वेश कर दिया, उसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, कब से, 11 अगस्त 2023 को लेकर के। यहीं से चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है वो एक अलग तरीके से रुख ले लेता है। फिर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें फॉलो होती हैं, अलग अलग तरीके से केस इसमें डाले जाते हैं। वहीं पर बिहार सरकार आती है बीएड वालों के सपोर्ट में और उसको लेकर के एक एसएलपी दायर कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और एक तर्क देते हुए कि जब बिहार सरकार के द्वारा, आप सभी को पता होगा कि काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली गई थी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, अलग अलग पोस्ट के लिए, और उसी में पीआरटी पोस्ट के लिए उन्होंने एक तर्क देते हुए अपनी एसएलपी दायर की, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, कि उन्होंने कहा, जिसकी सुनवाई 9 अक्टूबर को हुई थी, जो जाने वाला 9 अक्टूबर है, उसमें ये तर्क दिया था कि जब एनसीटीई का गज़ट क्वेश किया गया था उससे पहले ही हम क्या कर चुके थे, वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइजमेंट दे चुके थे, जिस समय पर ये जो एनसीटीई का गज़ट था जो उस समय पर प्रभावी था जब हमने एडवर्टाइजमेंट दिया था। लेकिन 11 अगस्त 2023 से क्या हुआ है, ये अप्रभावी हुआ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको क्वेश कर दिया गया है। ठीक है, तो उन्होंने एक लिबर्टी मांगी थी बीएड वालों के लिए कि अब की बार हमें बीएड वालों को पीआरटी पोस्ट में शामिल करने दीजिए सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक चीज़ वहाँ पर बोली गई थी, क्योंकि ये जो बेंच थी, जिस बेंच में ये बिहार की एसएलपी सुनी जा रही थी, वो बेंच अलग थी। किससे अलग थी, जिस बेंच के द्वारा 11 अगस्त 2023 को जो फैसला सुनाया था उससे अलग बेंच थी। और जो 11 अगस्त 2023 का जो फैसला सुनाया गया था वो बेंच थी जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की और सुधांशु धूलिया जी की। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब बिहार सरकार के द्वारा ये एसएलपी लगाई गई थी, इसको लेकर के हियरिंग हुई थी 9 अक्टूबर को। इसमें क्या कहा था उस बेंच ने कहा था कि हम इस मामले को सुनने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब कि क्योंकि इसमें जो सुनवाई है जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी और सुधांशु धूलिया जी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। और बिहार सरकार ने क्या कहा, हम ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, हम इस एसएलपी को क्या करते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं। और क्योंकि इन्हें बिहार सरकार को पता था कि जो 13 अक्टूबर को एक सुनवाई है, 13 अक्टूबर को सुनवाई है जो दीपांकर गौरव जी के द्वारा डाली गई है उसी केस में, बिहार सरकार को लेकर के, जिसमें बिहार सरकार वर्सेस बिहार, मतलब कि क्या दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के, तो इसी चीज़ को लेकर के क्या कहा बिहार सरकार ने कि बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में हम जो है एक नई तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और उसमें नई रेट पिटिशन वगैरह जो भी डालेंगे। ठीक है, तो
अब क्या हुआ, बिहार सरकार के द्वारा जो 9 अक्टूबर को जिसकी हेयरिंग हुई थी एसएलपी की, उसको क्या कर लिया गया, विड्रॉल कर लिया गया। अदरवाइज वो विड्रॉल नहीं करते तो ये क्या होता, ये ट्रांसफर हो जाता अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में। ठीक है, तो बिहार सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम जो उठाया गया था वो उस एसएलपी को विड्रॉल करके उठाया गया था। ठीक है, अब 13 अक्टूबर को जो सुनवाई होने वाली है, जो जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस केस की अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ये जो डायरी नंबर आप सामने देख रहे हैं 39,420, उसमें डालेंगे तो आपको इस केस की डिटेल आपके सामने रख दी जाएंगी। ठीक है तो क्या हुआ, ये 13 अक्टूबर को इस चीज़ की सुनवाई होने वाली है और ये किसके द्वारा डाली गई आप सामने देख सकते हैं, दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, बीपीएससी मतलब जो बिहार शिक्षक बहाली है उसको लेकर के ये जो पिटीशन है, ये जो रेट पिटीशन है जो एसएलपी है उसको दायर किया गया है। ठीक है, वहीं पर बात करें हम इसी दीपांकर गौरव जी की जो एसएलपी है उसी में लेकर के काफ़ी सारे आईए फाइल हो चुकी हैं, मतलब कि इंटरवेंशन एप्लीकेशंस फाइल हो चुकी हैं। और उन्हीं इंटरवेंशन एप्लीकेशंस में एक एप्लीकेशन केवीएस पीआरटी को लेकर के भी डाल दी गई है। और वो किसके द्वारा डाली गई है आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये शैलेंद्र भाई जी, इनके इनके द्वारा इनके द्वारा जो है क्या है, केवीएस पीआरटी को लेकर के एक आईए फाइल, इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल दायर की जा चुकी है और जिसमें अपना पक्ष वहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, और एक चीज़, ये जो दिन होने वाला है 13 अक्टूबर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। किसके लिए, बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में बीएड वालों के लिए। क्योंकि अगर इस केस में अगर हम बात करें, अगर इस दिन अगर कोई भी फैसला बीएड के पक्ष में आ जाता है तो ये बहुत ही बड़ी राहत की खबर होगी। देखिए, अगर वहीं पर देखा जाए तो बीएड की तरफ से जो इंटरवेंशन फाइल की गई है वो ये है, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं जितने भी उन लोगों से जो केवीएस के एस्पिरेंट है उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आप सभी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। देखिए, जितने भी बीएड अभ्यर्थी, चाहे वो केवीएस वाले हों या फिर अलग अलग तरीके से जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, वो आप चाहे वो ग्राउंड लेवल पर हो या फिर अदर जितने भी तरीके हो सकते हैं, आप प्लीज़ बीएड जो संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान है या फिर जितने भी लोग बीएड के पक्ष में सपोर्टर्स हैं उनको प्लीज़ अपना सपोर्ट देखिए, या फिर चाहे वो ग्राउंड लेवल पर हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर के। देखिए दोस्तों, जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तब तक आपके लिए चीज़ें बदलने वाली है नहीं। ठीक है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन भाई को सपोर्ट कीजिए जितने भी केवीएस के एस्पिरेंट हैं। ठीक है, और आप सामने ये देख सकते हैं इनके द्वारा जो है आईए फाइल की जा चुकी है। ठीक है, और वहीं पर देखें, देखिए जितने भी लोग हैं, देखिए आप सभी ने देखा होगा केवीएस पीआरटी के रिजल्ट की अगर हम बात करें, देखिए आप सभी ने देखा होगा कि काफ़ी समय पहले, अभी महीना भर हो गया, इससे उसी दिन से मतलब महीना भर से ही क्या है, एक अफवाह उठती आ रही है कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट अभी आपको एक वीक में 27 घंटे में 28 घंटे में, इस तरह की जो अफवाहें वो फैलती आ रही हैं कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आपको 28 घंटे में देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं काफ़ी समय पहले से ही ये वीडियोज़ बना रहा हूँ कि देखिए अभी केवीएस पीआरटी के रिजल्ट में अभी आपको डिले देखने के लिए मिल सकता है। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है वो केवीएस को लेकर, मतलब केवीएस जो है उसको लेकर के देरी नहीं कर रहा है। तो देखिए, जब केवीएस के जितने भी प्रोसीजर्स थे, चाहे वो अन्य रिजल्ट हो या फिर उसके ट्रांसफ़र प्रोसेस हो, ठीक है ना, ये सभी जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें साफ जाहिर करती है कि केवीएस में जो मुद्दा है वो बीएड वर्सेस बीटीसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, इसको जिसके लिए जो केवीएस है पीआरटी का रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। ठीक है ना, और मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करके वीडियोस मैं पहले से बना रहा हूँ कि केवीएस पीआरटी के रिजल्ट में आपको अभी देरी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है ना, और ये चीज़ें साफ ज़ाहिर हो रही हैं और सही भी ज़ाहिर हो रही हैं। ठीक है, और वहीं पर बात करें, आप सभी जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं प्लीज़ थोड़ा पेशेंस बना कर करके थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि अभी जो चीज़ें जिस तरीके से सपोर्ट आपको लोगों के द्वारा मिल रहा है, आपके लिए संघर्ष लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए जल्द ही राहत की खबर देखने के लिए लाएंगे और चीज़ें आपके लिए सुधरेंगी। देखिए, जिस तरीके से लेकिन आपको संघर्ष में साथ देना होगा। ठीक है ना, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर हो या फिर किसी भी अलग तरीके से अगर आपसे आपका सहयोग मांगा जाता है तो उसमें आप अपना सहयोग कीजिए। ठीक है, और आप सभी से यही कहना चाहूँगा लास्ट में, देखिए आपको सब्र करने की ज़रूरत है और फिर प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। और वहीं पर देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके हक में ही होंगी। और 13 अक्टूबर की बात करें तो 13 अक्टूबर ये काफ़ी सारे आईए फाइल देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सामने।
काफ़ी सारे IA फाइल्स हैं जो फाइल की गई हैं, ठीक है। पिटिशनर्स अगर आप यहाँ पर जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको पिटिशनर्स तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, आप उस पर स्क्रीन पर देख पाओगे। अगर आप इस केस की डिटेल देखोगे तो वहाँ पर क्या कर सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आपको डायरी मतलब केस स्टेटस आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको ऊपर मिलेंगे और उनमें से एक केस स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पर डायरी नंबर आपको डाल देना है 39420, ठीक है। और इसी को डालने के बाद आपको एक कैप्चा कोड डालना होगा और उससे ही क्या होगा, आपको इस केस की अपडेट सारी देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। और जितनी भी IA फाइल की जा चुकी हैं, और बस आपके लिए एक ही इन्फॉर्मेशन थी कि केवीएस को लेकर के एक IA फाइल दायर की जा चुकी है शैलेंद्र भाई जी के द्वारा। और वहीं पर मैं बात करूं केवीएस PRT के रिजल्ट को लेकर के, देखिए केवीएस PRT का रिजल्ट अभी 13 अक्टूबर के बाद, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि केवीएस PRT का रिजल्ट आपको 13 अक्टूबर के बाद देखने के लिए मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी आउटपुट निकल कर के आएगा 13 अक्टूबर को लेकर के, उसके बाद चीज़ें ना जो भी आउटपुट निकल कर के आएगा उसके बाद भी कैलकुलेशन ही की जा सकती है। कोई भी ऑफिशियल तरीके से अगर जानकारी आती है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह की अफवाह फैलाई जाती है किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, वो गलत ही साबित होगी। क्योंकि केवीएस के बारे में आप सभी नहीं जानते, तो केवीएस के द्वारा ही बीएड को शामिल करने के लिए MHRD NCTE अलग अलग तरीके से उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि क्यों बीएड वाले केवीएस में शामिल होंगे और क्यों केवीएस इतना पक्ष करता है बीएड वालों के लिए। देखिए हालांकि अभी कुछ नहीं बोला है, बट ये जो जिस तरीके से केवीएस चुप है, अगर देखिए केवीएस PRT का रिजल्ट, अगर केवीएस PRT का रिजल्ट जारी करता है तो वो इतने स्ट्रॉन्ग पक्ष तरीके से, मतलब अपनी स्ट्रॉन्ग तरीके से जारी करेगा जब तक वो चीज़ों को लेकर के इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि वो चाहे वो बीएड के पक्ष में या फिर BTC के पक्ष में, ठीक है ना, या तो वो बीएड की जवाबदेही दे सके या फिर BTC के सामने वो अपना जवाब रख सके कि हमने इसलिए बीएड वालों को शामिल किया या फिर बीएड के लिए कि हमने इसलिए आपको शामिल नहीं किया। तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अभी थोड़ा आपको डिले देखने के लिए मिलेगा, 13 अक्टूबर को कुछ भी आउटपुट निकल करके आएगा तो उसके बेस पर केवल कैलकुलेशन ही की जा सकती है, अदरवाइज कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अगर केवीएस PRT के रिजल्ट के बारे में जिस तरीके से आपको अफवाहें देखने के लिए मिल रही हैं, देखिए जो भविष्यवाणी, जिन लोगों की भविष्यवाणी पहले सही बैठती थी और अब केवीएस PRT के रिजल्ट को लेकर के उनकी जो भविष्यवाणी थी वो क्या हुई, गलत हुई। तो थोड़ा ना पेशेंस बना करके रखिए। और जो लोग कहते हैं ना कि बीएड वर्सेस BTC का मामला केवीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं कह दूं जितने भी प्रोसीजर थे केवीएस को लेकर के, मतलब जितने भी केवीएस प्रोसीजर फॉलो हो रहे थे वो सभी खत्म किए जा चुके हैं। तो अब तक केवीएस PRT का रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला है। तो जो बीएड वर्सेस BTC का मामला है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है केवीएस को लेकर के, ठीक है। अभी थोड़ा पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। और अंत में आपसे सभी से यही कहूँगा, जितने भी लोग बीएड अभ्यर्थी हैं प्लीज़ अपना थोड़ा पेशेंस बना कर रखें और अपना सहयोग अपनी लड़ाई में ज़रूर दें, ठीक है। चाहे वो ग्राउंड लेवल पर हो या फिर अलग अलग तरीके से, जिस भी तरीके से आपको पुकारा जाए, प्लीज़ अपना सपोर्ट करें, ठीक है दोस्तों। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए केवीएस PRT के रिज़ल्ट पर। और मैंने आपको बता दिया कि IA फाइल की जा चुकी है। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे इसकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके की अपडेट्स आपको देखनी है और जो भी 13 अक्टूबर को अपडेट निकल कर आएगी, तो मैं इसी चैनल के द्वारा आपको ये जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट निकल कर आएगी, सही और सटीक तरीके से आपको बताऊंगा। क्या क्या चीज़ें वहाँ पर फॉलो हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको अपडेटेड देता रहूँगा, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे इसकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, ताकि जो हमारे आने वाले अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।